बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, आपको पता है SDEO पीरा, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात की गई है मेरे और शहजाद साहब की तरफ से। उसका जो आफ्टर ऑल शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है 1 और 2 नवंबर को। कल हम और वीडियो बना रहे थे, उस दौरान ये अपडेट हुआ था। हाँ जी, और दूसरा फिर इसके बाद हम बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक अथॉरिटी है, जिसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि उसकी सीट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर वो सीट्स आती हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, और फिर उसके साथ साथ उसके अंदर पेपर और बाकी सारी चीज़ें उसकी। तो सर बहुत शुक्रिया। सर एसडीओ के 5-6 दिन जो रह गए हैं, उसमें कोई एडवाइस अगर आपकी तरफ से आ जाए, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। नहीं, 5-6 दिन तो नहीं रह गए, चले 10 ही रह गए। हाँ। SDO का आज हम बैठे हुए हैं, आज 21 है है। 21, तो 1 और 2 पूरे 10 दिन है। ठीक है, तो 10 दिनों में सिलेबस तो पढ़ा जा सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ओके। और अगर किसी बंदे ने इस पूरे के पूरे सिलेबस में से सिर्फ ये देखना है कि मैं सिर्फ पास होना चाहता हूँ, सिर्फ पास होना चाहता है वो, जो इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अपना एक्ट पीरा का, ठीक है, पीरा के रूल्स, होर्डिंग एक्ट, प्राइस कंट्रोल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ओके, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी पहले जो 40 बड़े हैं पीपीसी और सीआरपीसी, उसको छोड़ के बाकियों से पास हुआ जा सकता है। आराम से पास हुआ जा सकता है। तो अब अगर किसी ने नहीं पढ़ा था वो ये भी पढ़ ले, मतलब अगर उसने अभी तक भी नहीं पढ़ा तो मेरे ख्याल में अगर ये भी पढ़ ले और पेपर देने के लिए चला जाए तो इंशाल्लाह 40 नंबर तो उसके आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा सर ये है कि आपने जब मुझसे पिछली वीडियो में पूछा था कि 1 और 2 तारीख के कितने % चांसेस हैं, तो आपने कहा था 99, मैंने कहा था 99% चांसेस है। उसकी रीज़न मैंने बताया था कि प्रपोजल, क्योंकि जब जाता है ना प्रपोजल, हम हमेशा बात करते हैं उसकी अप्रूवल के बाद, या ये बता देते हैं सीधा सीधा कि ये प्रपोजल चल रहा है, तो इसमें से दोनों में से, मुमकिनात में से कुछ भी हो सकता है। तो खैर अब पेपर आ गया। इस साल की जो ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं 2025 की, उनमें से ये एक है। आप कैरियर लीडिंग के हवाले से कहें, आप प्रोटोकॉल के हवाले से कहें, आप तनख्वाह के हवाले से कहें, आप PR और सोशल एक्सेप्टेंस के हवाले से कहें, हर बंदे का अपना क्राइटेरिया है नौकरी करने का। ऐसे कोई बंदा तनख्वाह की वजह से करता है, कोई प्रोटोकॉल पावर्स के लिए, प्रोटोकॉल पावर्स, PR, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और एक ही तो आप एग्जांपल दे रहे थे कि वो CFP ऑफिसर, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ वो पोस्टिंग लूंगा जिसमें मैं सारे दिन बुक पढ़ सकूं, मैं बुक पढ़ सकूं। ठीक है, मतलब प्रमोशन रुकी हुई है, लेकिन वो कहता है जी मैंने कहीं DC नहीं लगना, मैंने DC नहीं लगना। ठीक है, तो इस तरह से सर हमारी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम उन सब को मिला लें, जिन जिन वजूहात की बिना पर हम नौकरी करना चाहते हैं, तो तकरीबन वो सारी की सारी इस खाने में फिट आती हैं जिसमें SDO लिखा होता है। जबरदस्त। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब आखिरी 10 दिन जो है, आपने SDO को कुएं में बंद कर दिए, तो आखिरी 10 दिन जो है मेरे ख्याल में सर ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए, इम्तिहान सर जो है वो हमारा, जहां पर हमारी मेमोरी का टेस्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान, वहीं पर ये हमारे नर्वस सिस्टम का भी इम्तिहान होता है। ये कुछ सर ऐसे। ठीक है, अब ये नर्व्स की गेम के अंदर अगर कोई बंदा जो है वो हार जाता है, तो वो चाहे जितना भी फिजिकली साउंड हो, जितना भी वो उस इंटेलेक्चुअल माइंड हो, उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो सो अपने हवास में रहें, कूल कंपोज रहें और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, तो मेरे ख्याल में अगले 10 दिन आप लोग बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस तरह कि आपने बताया कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का ऑफिस यहाँ पे है, ये मार्ट रोड के पास ना जी, का जनरल ऑपरेटिव से पहले। अच्छा, तो सर इसमें लास्ट ईयर आई थी ये जॉब्स 16/2/2024 को, एड नंबर 4 था 2024 में। उसमें 24 के करीब BS-17 की इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस हुई थी। उस वक्त जो क्राइटेरिया इसमें मेंशन था वो ये था कि एज जो थी वो 40 ईयर तक मेल के लिए थी और 43 ईयर तक फीमेल के लिए थी, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। नहीं, आप दोबारा बताएं जरा। सर 25 से लेकर 35 ईयर प्लस 5 ईयर। 35 प्लस मतलब 40 ईयर। हाँ जी, ठीक है। 40 ईयर मेल फॉर के लिए मेल और 43 फॉर फीमेल। और ये बहुत बड़ा गैप जी, बहुत मतलब एक ऐसी
एज का जो मतलब उन्होंने ब्रैकेट रखी है कि उसके ऊपर तकरीबन वो सारे के सारे लोग एक्सपीरियंस भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। जी। अच्छा, दूसरा इसमें इन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रखे थे, जैसे ACCA, CA, MPA, जी MBA, जी BCom ऑनर यानी MCom भी आप कह सकते हैं, LLB, उसके अलावा BS अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है या मैनेजमेंट साइंसेज है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, तो ये लोग अप्लाई के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, और आखिर में उन्होंने मेंशन किया था कि आर इक्विवेलेंट, यानी इन सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट आपकी कोई इक्विवेलेंसी है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो इनके इक्वल आता है, तो वो लोग अप्लाई के लिए एलिजिबल। मीन इसके अंदर फिर काफी सारे लोग आ जाएंगे। हाँ, लाइक जैसे BCom है। हाँ जी। BCom की मल्टीपल फील्ड्स हैं। अब इसी तरह MBA है, फिर उसकी मल्टीपल फील्ड्स हैं। मैनेजमेंट साइंसेज एक पूरा का पूरा वर्ल्ड है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, मैनेजमेंट साइंसेज के अम्ब्रेला के अंदर जितनी भी डिग्रीज आती हैं वो भी सारी इसी के अंदर आएंगी। अकाउंटिंग में। जी, अकाउंटिंग में। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। हाँ जी। ठीक है, लाइक कभी कभार हम देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये सोशल साइंसेज में आती है या मैनेजमेंट साइंसेज में आती है। ठीक है, तो अक्सर हमें जो अम्ब्रेला मिलता है वो मैनेजमेंट साइंसेज का मिलता है। ठीक है, अब लाइक जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको HEC ने इक्वल करार दिया हुआ है। तो वो जो इक्वलेंस है जो HEC ने दी हुई है इन सब्जेक्ट्स की, मेरे ख्याल में वो सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अकोमोडेट हो जाएंगे। या दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने BS किया हुआ है, किसी ने MSc की हुई है 2 साल की, मीन उसकी बेस पर भी हो सकता है, मतलब 16 ईयर एजुकेशन उन्होंने लिखी है ना, तो इस हवाले से भी है। ठीक है। अच्छा, और इसका जो सिलेबस लास्ट टाइम था तो ये था 50% क्वालिफिकेशन रिलेटेड था आपके अकाउंट्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट के हवाले से, और 50% GK था। ठीक है, और अब आप बताएं कि अब क्या अपडेट्स हैं, क्या हम। अच्छा, पहले तो ये है कि ये सीट्स जो है ना सर, हम तो अभी हम बहुत आगे जा रहे हैं ना कि इसका सिलेबस इस दफा क्या होगा। 130 सीट्स, बहुत बड़ी तादाद है, ग्रेड 17 की। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर। अच्छा, और फिर ये लास्ट टाइम में, सॉरी मैं एक चीज मिस हो गया कि ये था 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और लाइकली टू बी एक्सटेंडेड। ठीक है, मीन लाइकली टू बी एक्सटेंडेड से मुराद ये होगा कि शायद उस अथॉरिटी के सर्विस रूल्स में ये होगा कि लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहते होंगे। हाँ जी। अब क्योंकि हमने रेवेन्यू अथॉरिटी के सर्विस रूल्स नहीं देखे, लेकिन जब ये सीट्स आएंगी तो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि उनके सर्विस रूल्स में क्या लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। 130 सीट्स से मुराद सर पता ही क्या है, ये बहुत बड़ी सीट्स का एक मार्जिन है, 130 सीट्स। दूसरा ग्रेड 17 है। मैं बड़े हैरान था जब मुझे किसी ने शेयर किया कि ये ग्रेड 17 की है, तो क्योंकि मेरे दिमाग में ना वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा वाला आ रहा था, तो वो क्योंकि 14 का है तो मैं हैरान था। मैंने कहा ये, फिर बाद में मैंने देखा कि वो तो रेवेन्यू अथॉरिटी का है। फर्क भी सिर्फ ई का है। हाँ जी, PERA और PRA। हाँ जी, तो इसलिए फिर वो इंटरनेट पे भी सर्च करें तो PRA बहुत कम आता है, वो फौरन पीरा आ जाता है। तो इसकी जब सीट्स आती हैं तो ये एक तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ जी। दूसरा, ये अथॉरिटी की जॉब है तो इसकी तनख्वाह भी काफी होगी। बिल्कुल ऐसे। तीसरा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है। एग्जैक्टली। देखिए, बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो महकमों के साथ काम करती हैं। लाइक फूड अथॉरिटी है, हाँ जी, महकमे फूड के साथ काम करती है। ठीक है, इसी तरह जो होम डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, बहुत सारी अथॉरिटियां काम करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे महकमे होते हैं जिनकी अथॉरिटी बनना बड़े एजाज की बात होती है। लाइक पीरा खुद SNGAD की अथॉरिटी है। मतलब आप इमेजिन करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। तो 100 इनके अंदर काम करना, LDA भी शामिल हो गया। चलो LDA तो उसकी है ना, दूसरे महकमे के हाउसिंग किया, वो तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है ना। तो LDA का आप नाम लेके तो मेरे ख्याल में हमारी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो PRA भी किसी तरह से कम नहीं है। सही, पहली बात। दूसरी बात ये है कि PRA का, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का स्कोप इंक्रीज कर रहे हैं। जब कभी भी किसी भी अथॉरिटी या किसी भी महकमे का स्कोप इंक्रीज को होता है ना, हाँ जी, उन सीट्स की प्रमोशन के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। जब ये लोग भर्ती होंगे तो यकीनन फिर इनके लिए एक पूरी की पूरी हायरार्की अगर पहले डेवलप हुई है
तो उसको मजीद डेवलप किया जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर उन्हें डेवलप करनी पड़ेगी। सर कैबिनेट में जब चीजें गई हैं तो सारी की सारी चीजें डेवलप होने के बाद ये। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से डेडलाइन भी बहुत थोड़ी दी गई है। इसके ऊपर डेडलाइन मेरे ख्याल में 30 अक्टूबर तक ये है कि ये जो अपना मतलब ग्रास वर्क है ना, ये उसको कंप्लीट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन इसकी। तो इसका मतलब ये है कि ये सीट्स जल्दी आ जाएंगी, नवंबर में आ जाएंगी। तो इससे यही लग रहा है कि जब अगली मतलब रिव्यू मीटिंग होगी तो उससे पहले पहले इसके ऊपर यकीनन कुछ ना कुछ हो चुका होगा कि अगर तो ये सीट सैंक्शन नहीं थी तो सैंक्शन की जाएंगी, और अगर सैंक्शन थी तो फिर इनकी एडवर्टीजमेंट के बारे में सोचा जाएगा कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया जाए। तो फिर जब ये पब्लिक सर्विस कमीशन को जाएंगी तो फिर यकीनन इसके ऊपर ज्यादा बात करने की है, लेकिन राइट नाउ ये है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इनकी पोस्टिंग आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट में लोग बैठे होते थे पीआरए के, अब पीआरए के अंदर एक और चीज भी आई है ना, उन्होंने कहा है कि इसको हेड करेगा एडीसीआर, ओके, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, ठीक है, एडीसीआर इसको हेड करेगा कि इख्तियारात पीआरए के एडीसीआर को दिए जाए। तो अब पहले डिस्ट्रिक्ट में थी, तो मेरे ख्याल में जब ये तहसील पर जाएगी तो फिर ये कोऑर्डिनेट करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। सही। तो जब ये इसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे तो मल्टीपल चीजें इकट्ठी काम कर रही होंगी ना, पीरा भी काम कर रही होगी, पीआरए भी काम कर रही होगी, असिस्टेंट कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद भी काम कर रहा होगा। तो मल्टीपल चीजें जब एक बेहतरीन चैनल के साथ काम करती हैं तो यकीनन इन सीट्स की बड़ी अहमियत बन जाती है। सर जिसका एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ईटीओ या इंस्पेक्टर जो है उसकी बड़ी फर्क होती है, इन लोगों की भी सेम वैसी ही फर्क होगी। सर ये रेवेन्यू ऑफिस इन्फोर्समेंट ऑफिसर मीन ये रेवेन्यू ऑफिसर होगा। हाँ जी, ये कलेक्ट करते हैं पीएसटी जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है पंजाब सेल्स टैक्स, ठीक है। तो जिस तरह उसकी प्रोटोकॉल और हटो बच्चों और बाकी पीआर होती है, इसी तरह सेम अगर तहसील लेवल तक ये लोग जाते हैं कि जितनी बड़ी तादाद से यही लगता है कि ये दायरा कार तहसील लेवल तक जाएगा, तो वहां पर भी उसकी जिस तरह एसडीओ की वर्क होगी ऐसे ही इसकी भी बड़ी अच्छी सर फेडरल में एफपीआर काम करता है ना। हाँ जी, ठीक है, एफबीआर। अब एफबीआर के वो अफसरान जो एक्चुअल फील्ड में काम करते हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है, वो बैकबोन होते हैं महकमे के। इसी तरह ये जो पीआरए के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे ये बिल्कुल बैकबोन होंगे, टैक्स कलेक्शन बेसिकली इन्हीं लोगों का काम होगा। तो जहां पर आप इतना ज्यादा काम दे रहे होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर पे पैकेज भी बेहतर होगा। सर देखें, दो चीजें होती हैं, एक वो महकमे जो कमा कर देते हैं उनके सारे अलाउंसेस, सारी चीजें, सारे प्रोटोकॉल डिफरेंट हैं, ऐसे ही है। और वो दूसरे महकमे जो हम जैसे हैं जिस तरह वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनके अलाउंसेस भी कम होते हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी मिनिमम होती है। दूसरे हट के ना सर पता ही क्या है, ये कमाओ लाइम लाइट में नहीं होते ना वो महकमे। अब ये महकमे लाइम लाइट में होते हैं, तो लाइम लाइट के अंदर भी महकमे का होना या किसी सीट का होना ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और उसके लिए उसकी सोशल रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा होती है। सही। तो ये वैसी ही जॉब होगी जो सोशल रिकॉग्नाइज करने वाली जॉब होगी। तो अब एक बंदे की रोजाना की बुनियाद पर एडीसीआर के साथ कोऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद टारगेटेड ओरिएंटेड आपकी नौकरी होगी। आपने जो कि रजिस्टर्ड बिजनेसेस होंगे उनमें से पीएसटी के बारे में मालूमात कलेक्ट करना, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितना होना चाहिए था। अब फिर ये आपकी नेशनल लेवल पर ये जीडीपी के अंदर चीजें ऐड होती हैं। तो सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट होगी इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द आ जाएगी, और जैसे ही आएगी फिर इसके ऊपर हम एग्रेसिवली काम करेंगे और सारी चीजें फिर इंशाल्लाह फिर हम डिपार्टमेंट से रेलेवेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ आपको नहीं कोशिश करेंगे कि किसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी लूप में ले लेंगे, उसके साथ मतलब चीजें कुछ डिस्कस कर लेंगे, अगर वीडियो भी बनानी पड़ी तो बना लेंगे, और फिर बताएंगे कि इसके क्या तरीकाकार है। जबरदस्त। और कुछ ऐड करना चाहते हैं? चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप में से वो लोग जो चैनल पर नए आते हैं, अगर आप लोगों को वीडियोस को मालूमाती लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।